So guys, before we start the vlog, let's see the views. So welcome to the Slovenia trip. आज है हमारा पहला दिन. We landed here yesterday. हमारी कल फ्लाइट थी स्टैनस्टेड से 1.5 घंटे की, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी. सो वी टुक अ 12:30 फ्लाइट आई थिंक. सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रिप येस्टरडे, बट कल ज़्यादा कुछ घूमने के लिए था नहीं. सो वी आर इन स्लोवेनिया एंड विल बी टेकिंग 2 हॉल्ट्स. अभी हैं हम लेक ब्लेड के पास एंड 2 दिन बाद विल बी गोइंग टू लुब्लियाना, जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है. और कल के कुछ शॉट्स आई विल प्रॉब्ली पोस्ट इन दिस व्लॉग ओनली. सो देयर वर अ कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हुई थी हमारे साथ. मैं आगे बताऊंगा व्लॉग में व्हाट वर दोज, राइट. I know it's a very popular activity, so. बट तू वीडियो देख के नहीं आई है? नहीं, not really. This time I also want. क्यों बुक करी फिर? क्योंकि अच्छा हो सकता है. ओके. सो गाइस, दैट्स आवर बस स्टॉप. यहाँ से हमें पहली बस मिलेगी और उसके बाद हमें एक और बस चेंज करनी होगी. तो पहली बस आई थिंक इस 15-20 मिनट्स और सेकंड बस हमारी 5 मिनट की होगी. काफ़ी लोग खड़े हैं. आई एम डेफिनेटली श्योर सब लोग ये डे ट्रिप के लिए ही जा रहे होंगे या आसपास ही और एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे होंगे. There is supposed to be a free shuttle, which is by the activity itself, but let's see मिलती है कि नहीं. Otherwise we'll have to pay 10 euros and then go. We'll let you know अगर सच में free है या नहीं. Shuttle will be here In how much time? every 15 minutes. There is a person who works for this. Okay. How do we recognize them? Like. He or she is it's with Wingard Okay. logo and And it's a free shuttle, right? it's included with your ticket. Okay. If you have the ticket, Yeah, we got the ticket. then you can. It's free with your ticket. Okay. तो गाइस, यहीं जा रहे हैं हम लोग, अगर तुमने पढ़ा हो तो. सो दिस इज़ द बस. प्रिटी नाइस बस. एसी है भाई. लंदन की बस से अपग्रेड लग रहा है. Good Reddit recommendation. Free buses, so don't take the 10 euros. सो ये थी गाइस हमारी फाइनल बस जो हमने ले ली थी. एंड दिस इज़ द राउट जो हम लोग सॉर्ट ऑफ वॉक करके जाएंगे या ट्रैक करके जाएंगे. रिया को हाई होप्स है यहाँ से, और गर्मी लग रही है तो द फैन इज़ आउट. बट भाई नो डाउट गर्मी तो बढ़ गई है. आई थिंक 2 साल पहले मैं ऑस्ट्रिया आया था एंड स्लोवेनिया का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से लगता है. एंड उससे 2 साल पहले मैं स्विट्ज़रलैंड भी आया था, और ऑलमोस्ट इसी रेंज ऑफ मंथ्स में अप्रैल एंड अगस्त एंड अभी मैं जुलाई में आया हूँ. बट इस बारी जो गर्मी है थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ट्रिप्स. मैं तुम्हें वो भी कंपैरिजन बताऊँगा कि हाउ आई फील अबाउट स्लोवेनिया इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद ऑस्ट्रिया या स्विट्ज़रलैंड जो मैं गया था. बट लेट्स फिनिश द वॉक फर्स्ट. सो गाइस, हमारे राउट में एक स्टॉप है, वहाँ से हमें कुछ गियर्स पिक करने हैं, बट हमारा स्लॉट 20 मिनट बाद का है. सो विल टेक सम कॉफ़ी. तो वही यहाँ पे हमें कैरमल आइस लाटे तो नहीं मिली, बट ये कैंड आइस लाटे मिली है, प्लेन फ्लेवर. रिया वॉज हेजिटेंट कि ले ना लें, बट शी लाइक्स कॉफ़ी. तो ये कैन पड़ा भाई हमें 5 यूरो का. यहीं पे इन्होंने शॉप खोली हुई है. यहाँ पे आई एम नॉट श्योर अगर तुम इतने दूर से दिख रहा है यहाँ पे केक और क्रीम रोल्स वगैरह हैं. ये ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी फेमस होते हैं. विल ट्राई इट. और इसको भाई स्ट्रॉ चाहिए हर चीज़ के लिए. मैं क्या लूँ, तू अपने लिए लाई है? लेना ट्राई कर पहले. तो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने हेलमेट्स और बेसिक गियर पिक करेंगे. ज़्यादा कुछ नहीं, बट आई थिंक पेड़ से कुछ गिर ना जाए इसलिए लोग देते हैं. यही फ़र्क है यहाँ पे
दे केयर अबाउट द सिक्योरिटी। सो यहाँ पे हमारी टिकट होगी स्कैन एंड आफ्टर टेकिंग द हेलमेट वी विल गो फॉरवर्ड। तो मैं ये कह रहा था मैं कि देर आर स्मॉल डिफरेंसेस जो तुम देखोगे। फॉर एग्जांपल अब ये जो भी सेटअप है आई एम डेफिनेटली श्योर कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इधर गवर्नमेंट ने किया होगा या किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मेकिंग श्योर दैट द सिक्योरिटी इज़ एट द एटमोस्ट प्रायोरिटी। दैट्स वाई यू कैन सी सब हेलमेट्स वगैरह दे रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे फ़र्क रहता है। मुझे लगता है क्लिनलीनेस इज़ वन मोर थिंग। यहाँ पे जो भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वेरी क्लीन। तो लेट्स सी कैसी रहती है वॉक। काफ़ी लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली अकेले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली 11:37 की हमारी टिकट है, वो 36 पे भी नहीं घुसने दे रहा, 37 पे ही टिकट वैलिडेट करेगा वो। गो फाइनली गाइस, मिस्त्री मोड ऑन हो गया है। भाई अजीब सा ही हेलमेट दिया है इन्होंने, पूरा कवर हो गया है आगे तक। क्या? हाँ, ऑडियो गाइड मैंने स्कैन नहीं किया। नहीं, कुछ जिम्मेदारी तू भी लेगी। तू फोन दे रहा है। जब फ़ोन ही नहीं है अपने पास तो क्या ही जिम्मेदारी। हाँ, यहाँ ठंडा हो रहा है। ये लो फ़ोन। ये बैग में रखते हैं। ओ तेरे तो एस्थेटिक्स के साथ जा रहा है। नहीं जा रहा है। या ब्रो भाई, तो इसको ऑडियो गाइड का नशा है। ये हो नहीं रहा। नेट ही नहीं है। ट्रेल करते टाइम काफ़ी ठंडा है, ऑल्दो पूरी धूप आई हुई है। और मैंने ऊपर टेम्परेचर चेक किया था, इट वाज अराउंड 25-26, फील्स लाइक 28। बट यहाँ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड यू कैन सी द कलर ऑफ द वाटर। मतलब आई एम नॉट श्योर कि कैमरा इतना बढ़िया पिक कर रहा है नहीं कर रहा, बट इट्स ऑल ब्लूइश ग्रीन, पूरा क्लियर है, नीचे तक दिख रहा है। काफ़ी लोग हैं ट्रेल पे, वेरी नाइस ट्रेल, वेरी प्रीटी। एंड तुम देखो सब पूरा क्लीन है, नथिंग इज़ देयर, कोई कुछ भी कूड़ा फेंक नहीं रहा, सब काफ़ी क्लीन रखा हुआ है। आई वॉज टेलिंग एवरीथिंग इज सो क्लीन। आई वॉज टेलिंग एवरीथिंग इज सो क्लीन, वेरी क्लीन। दिस इज रिवर रैटोना। तो अभी भाई ऑडियो गाइड में बता रहे थे कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ने इतना बढ़िया सेट कर रखा है कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ये प्लेस 1000 साल पहले भी ऐसी ही लगती थी। तो यहाँ की जो ब्लेड कम्युनिटी है, गॉज कम्युनिटी और एक और कम्युनिटी का नाम ले रहे थे, उन्होंने पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ भी गंदा नहीं होने देते, कुछ भी ख़राब नहीं होने देते। दे ट्राई टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ प्रिजर्व्ड एज ए हज़ारों सालों से जैसे था वैसा ही है। एंड ये पूरी रिवर काफ़ी लंबी है, तुम देख सकते हो, पूरा पहाड़ के बीच में अपना रास्ता बनाते हुए जा रही है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। तो इस ट्रिप पे तो मैंने 5-7 दिन बढ़िया छुट्टी डाली हुई है। नो वर्क, नथिंग, विल जस्ट एक्सप्लोर स्लोवेनिया एंड विल सी द ब्यूटी। तो कोई वर्क कॉल नहीं, कोई वर्क मीटिंग नहीं, नथिंग, सब कुछ मैं निपटा के आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ काम थे मुझे जो मैं सब ख़त्म करके आया था। एंड आई डिडंट वांट टू पाइल अप कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे करना पड़े या फिर किसी और को मेरी जगह करना पड़े। तो आई एम प्रीटी रिलैक्स्ड और नेक्स्ट 5 to 6 days वेरी मच चिल्ड। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने बताया नहीं बताया, बट दिस इज़ अ टिकटेड एक्सपीरियंस। 15 यूरो पर पर्सन की आई थिंक टिकट है, जिसमें तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होगा। जो बसेस हमने ली दैट वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड, एंड जो भी है गेयर्स वगैरह तो कुछ इंक्लूडेड ही होगा। एंड यू कैन बुक फ्रॉम थर्ड पार्टी साइट ऑल्सो। तुम पे आई थिंक इनकी गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी बुक कर सकते हो। थर्ड पार्टी पे मे भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, बट रिया वो स्मार्ट थी, हमने गवर्नमेंट वाली से ही करी, तो 15 यूरो में हमारी तो टिकट बुक हो गई। आगे भी बहुत नैरो हो गया। हाँ, नैरो होता जा रहा है।
हाँ मतलब टिकटेड एक्सपीरियंस है तो आई एम अज्यूमिंग कि नहीं यहाँ पर रिवर मतलब हाँ मतलब ये तो है। ऑस्ट्रिया की भी रिवर्स सारी अच्छी थी। ऐसा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रिया में भी ऑस्ट्रिया में थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, वो केव्स वगैरह थे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत नेट्स भी लगाए हुए हैं इन्होंने, ताकि अगर कोई पत्थर वगैरह गिरे तो किसी के सर पे ना लगे। एंड पाथ भी काफ़ी नैरो है तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे रिवर का लेवल काफ़ी कम हो गया है पूरा, अब तो एंड टू एंड हाँ ब्रॉड हो गया और काफ़ी सपाट ही दिख रहा है। तो तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ अच्छा है यहाँ पे तो बेकार क्या है। तो जो ये ऑडियो गाइड के स्कैनर लगा रखे हैं यहाँ पे, अब इतना शायद इन्होंने दिमाग नहीं लगाया या फिर क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत ही बेयर मिनिमम सिग्नल आ रहा है तो ये स्कैन नहीं हो रहे हैं। आइडली दे शुड हैव गिवन ऑफलाइन में भी सम डिवाइसेस, या पहले से ही बता दो कि यू कैन डाउनलोड ऑन डिवाइस या समथिंग लाइक दैट। इंटरेस्टिंगली ये इश्यूज स्विट्ज़रलैंड में नहीं होते थे। स्विट्ज़रलैंड में मतलब स्किलथ्रॉन वगैरह की पीक पे भी तुम जाओ ना, पूरा नेटवर्क आता था, इंटरनेट मतलब ऐसा चलता था जैसे नॉर्मल लैंड पे चल रहा है, पहाड़ के ऊपर, केव वेव में, हर जगह। या हमारी फिल्म बेकार है। मतलब हमारी सिम भी बेकार हो सकती है, मतलब आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, बट इंटरेस्टिंगली हमारी एक मतलब दोनों जो सिम्स हैं वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स की हैं, प्लस यूके की सिम है। तो एक बारी को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सिग्नल कैच होना उतना ज़्यादा सिम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि दो डिफरेंट प्रोवाइडर्स के ही नहीं आ रहे। यानी काफ़ी नीचे भी है, तुम देखोगे तो पहाड़ काफ़ी ऊपर है और ये नदी का ये पूरा पाथ काफ़ी नीचे बनाया हुआ है। तो मे बी दे कैन फिगर आउट सम थिंग्स। क्या हो सकता है भाई, स्लोवेनिया की लोकल सिम चलती हो तो उसके हिसाब से बना दिया इन्होंने। हाँ वैसे कमर्शलाइज तो ऐसा नहीं है, जैसे वहाँ वो इंडिया के कुछ कुछ वो लक्षद्वीप के आइलैंड में सिर्फ BSNL चलता है, वैसे ही। तो भाई वो जो ब्रिज है वो एक एक्चुअल वर्किंग रेलवे ब्रिज है, स्लोवेनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एंड यू कैन सी उसके जस्ट नीचे देयर इज़ अ स्मॉल वाटरफॉल विच गोज ऑल अलोंग दिस लाइन, वेरी प्रिटी। तो भाई फाइनली द ट्रेल एंडेड हेयर। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी बना रखा है इन्होंने। वी रिटर्न द हेलमेट्स, नाउ रिया इज़ फिगरिंग आउट वेयर टू गो नेक्स्ट, बिकॉज हमें तो पता नहीं है कहाँ जाना है। तो भाई वो साइट सीइंग तो एंड हो गई है, लेकिन घर तक जाने के लिए ट्रैक बना दिया है और हमारे सिपाहियों के पंखे निकल आए हैं। हाँ तो पंखे कभी बंद ही नहीं होता। इनके पंखे बंद ही नहीं होते। अभी तो यहाँ तुम्हें सब प्लेन दिख रहा होगा, बट पीछे काफ़ी स्टीप ट्रैक टाइप थी, विच इज़ नाइस। काफ़ी टाइम हो गया ट्रैक करे हुए। या कीप इन माइंड। हाँ मतलब आई थिंक घर से निकलने के बाद वहाँ पहुँचने तक ऑलरेडी हमें 1 घंटा लगा ही, बस का वेट करना, अगली बस का वेट करना। वहाँ पे जो अंदर वॉक थी वो भी एज फार एज आई नो 40 to 50 मिनट्स की होगी। एंड ये जो ट्रैक है दिस इज़ ऑल्सो एटलीस्ट 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन And then again 30 minutes back to Bled. हाँ उसके लिए 1 hour है, बट मे बी यू कैन डू इन 45 मिनट्स। और इफ़ यू आर अ बिट ओल्ड तो सोच के आना भाई, मत आना, बट इट्स वेरी नाइस, इट्स वर्थ इट। या यहाँ पे भी तुम देखोगे थोड़ा सा जंगल टाइप ट्रैक है जो भी है, बट फुल क्लीन भाई, कोई कुछ भी नो गार्बेज, नो पॉलीथीन, नो बॉटल्स, नथिंग, ऑल क्लीन, ऑल नेचर। भाई इट सेज येलो वार्निंग फॉर थंडरस्टॉर्म, दीज कंडीशन स्टार्टेड एट 1 PM। भाई 1 PM पे ये धूप हो रही है, विद द फक आर दीज कंडीशंस है। और डाइट कोक पगलू की भाई डाइट कोक खुल गई है, रेड वाइबिंग। तो भाई ट्रैक का हमने पहला ब्रेक लिया है, इस वाटरफॉल से पूरा चलते हुए हम यहाँ तक आए थे। एंड यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, सब लोग यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड मूव फॉरवर्ड दैट साइड। तो गाइस आई थिंक वो है ब्लेड कासल, और हम ब्लेड कासल से एग्जैक्टली इतना दूर है। तो जस्ट अ ज़ूम्ड इन शॉट, और ये है पूरी की पूरी ये वैली सी है, नाइस।
और भाई ऑरेंज अलर्ट का पूरा मौसम था जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बट तुम देख सकते हो ना कोई थंडर है ना कोई स्टॉर्म है, ओनली सन। A few moments later. सो गाइज अभी हो रहे हैं 5:30ish। बीच में हम घर वापस आ गए थे आफ्टर ऑल द ट्रैक, राइट। अब हम लोग दोबारा लेक ब्लड के साइड जा रहे हैं, वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी राइड होती है। विल ट्राई टू टेक दैट। 7 बजे तक होती है, सो वी हैव 1.5 आवर, इतना कुछ टाइम लगना नहीं चाहिए। एंड तुम देख सकते हो अभी भी 5:30 पे इतनी तेज़ धूप हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाएगा एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद इट्स ऑल्सो फीलिंग अ बिट बेटर। इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि कल हम लोग क्लैगन फ्रूट उतरे थे विच इज़ इन ऑस्ट्रिया। सो टेक्निकली स्लोवेनिया का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से भी लगता है एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर वाला साइड। सो वहाँ से भी टुक अ कैब, सो ऊबर आ रही थी एंड देयर वर सम लोकल कैब्स एज वेल। सो लोकल कैब्स में क्योंकि मोस्टली वर स्पीकिंग जर्मन, सो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम उनको समझा रहे थे कि Uber is asking for 150 euros. We can go with 150 euros if you guys want to take, but they were not able to understand. And एक Uber driver था, we got that driver, but interestingly he was from Afghanistan. And पहले तो he was talking in German, but I got a hint कि maybe he knows Arabic, Urdu or something. So I asked him after. इसको खुद को अरेबिक आती थी। हाँ, जैसे मुझे खुद को अरेबिक आती हो, बट मुझे लगा कि शायद आती है इसको। एंड अरेबिक मैंने पूछा उससे कि डू यू नो अरेबिक और समथिंग, कहते हैं नो आई नो उर्दू, मतलब कि टूटी फूटी इंग्लिश में बोला उसने। सो मैं कहा ओ यू नो उर्दू। तो मैंने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक इशारा करके पूछने की कोशिश करी। सो ही सेड अफगानिस्तान। कहा ओ नाइस। मैं कहा वी आर फ्रॉम इंडिया। सो ही सेड कि इंडिया यू नो हिंदी। मैं कहा यस आई नो हिंदी। भाई उसके बाद वो हिंदी बोलना शुरू कर दिया, कहते कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे। मैंने कहा आपको हिंदी आती है? तो कह रहे या उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम होती है, मेरे को उर्दू आती है। मेरे को ये नहीं पता था कि उर्दू में मतलब इतना ज़्यादा कॉमन होता है, बस मुझे पता था कि सॉन्ग्स वगैरह में उर्दू के कुछ वर्ड यूज़ कर लेते हैं इंडिया वगैरह में। तो भाई फिर वो बताने लग गया कि मैं पाकिस्तान में भी था, मैं पहले अफ़गानिस्तान में रहता था, फिर मैं कुछ टाइम पाकिस्तान गया, फिर मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया आ गया, मुझे 15-16 साल हो गए हैं। फुल बैक स्टोरी सुना रहा था अपनी, मस्त 1-1.25 घंटा हमारा फुल टाइम पास हो गया। एंड ही वॉज वेरी नाइस। ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पूरी फैमिली रहती है उसकी यहाँ पे, कहाँ जा सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं खाने के लिए। ये वो फुल जेल हो गया हमारा। तो इंटरेस्टिंगली मतलब कहाँ से भाई बंदे तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं। एंड लैंग्वेज इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कम्युनिकेट एंड जस्ट गेट द वाइब। सो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल, बट अभी तो लेट्स गो फॉर द राइड, लेट्स सी। हम लोग टिकट वहीं पे लेंगे, ऑनलाइन ऑप्शन था बट इट वाज शोइंग दैट यू कैन आल्सो बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर, सो विल ट्राई टू सी। Yeah, where we'll go from? So we are here. We'll take the chairlift up to the top. Then this is the toboggan roller coaster. We will just come back this. Or you can do this whole trek up to the top. And then from here there is the lake. And here so you can see the whole lake. Hello? Nice. So guys, this is the experience. And line लगी हुई है पूरी. This is the exit. She has a kid with her, तो उन्होंने double किया है. तो पहले चेयर कार से यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे एंड देन राइड से तुम पूरा नीचे तक आओगे. तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं चेयर लिफ्ट से ऊपर. ये तुम देख सकते हो पूरे इस रास्ते से हम लोग इस राइड पे ऐसे आएंगे. We show the view in the back. बैक. दिस इज द व्यू फ्रॉम द बैक. जान का रिस्क लेके आपको दिखाया जा रहा है. यस, जो आते टाइम हमें देखेगा तो इसलिए आप पहले देख लें. तो भाई हम लोग टॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे ऐसे राइड स्टार्ट होती है, दिखा देते हैं. सो यू सिट एंड यू गो ऑल द वे अराउंड.
और तुम देख सकते हो वो रही लेक ब्लेड, पूरा लेक ब्लेड का इतना नाइस व्यू है। सो हियर ही गोस, नाइस। तो भाई राइड इज डन, 10 on 10। मैं तो फ़ोन लेके नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा था मैं तो फेंक दूंगा फ़ोन। ये भाई फ़ोन से क्लिप रिकॉर्ड करके भी लाई है, तो मैं ऐड कर दूंगा। भाई बहुत मस्त है, टोटली वर्थ इट। 15 यूरो टोटली वर्थ इट, सीरियसली टोटली वर्थ इट। या भाई ये उस राइड को बीच में रोक के चश्मा लगा रही थी, उसमें लिखा हुआ है डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन। बीच में रोक के चश्मा लगा रही भाई। भाई पीछे से आके टक्कर पड़ती तुझे। तू तो केयरफुल नहीं थी ना। बट बाकी लोग तो थे ना। भाई ज्यादा थम्स अप पिला दी लग रहा है। बहुत मजा आया। भाई इस लेक का एक इंटरेस्टिंग मुझे तो कलर ही लग रहा है, पूरा एक्वा कलर है। तो भाई सनसेट हो गया एंड यू कैन सी वेरी पीसफुल। सब लोग यहाँ पे बेंचेस पे, ग्रासेस वगैरह पे बैठे हुए हैं। एंड दैट्स ब्लड कासल, यू कैन सी वेरी प्रिटी, वेरी पीसफुल। तो भाई फाइनली डे को एंड करने से पहले हम आ गए हैं स्पार ग्रोसरी स्टोर। यहाँ से हम डाइट कोक पिक करेंगे और कुछ कल के ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग सामान लेंगे। एंड कल सुबह हमें 8 बजे ही निकलना है। सो वी वांट टू 7:55 भाई सुन लो। तो वी नीड टू मेक श्योर कि वी हैव एवरीथिंग। हम यहाँ पे कल भी आए थे टू गेट अ कपल ऑफ डाइट कोक्स। सोच रहा था कि मैं कि सच बोलूं कि नहीं। यार वो यहाँ से हम उठाएंगे डाइट कोक। यहीं थी भाई कल, यहीं थी। नहीं वहाँ पे भी ओपन वाली थी। ओपन है हाँ। हाँ योगर्ट भी देखेंगे। कौन सा लेना है? चलो विल टेक द स्ट्रॉबेरी योगर्ट। पुडिंग वनीला। हाँ भाई अच्छी, यहाँ तो और अच्छे ऑप्शन था भाई। बड़ा है ना, वैसे तो M&S भी बड़ा होता है। इतने मतलब पानी ये लोग क्यों नहीं लाते? तो पुडिंग